हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ अच्छे लेवल के। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो कि 2025 के एग्जाम में आए हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके। हम्म चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए। एक ट्रेन ए से स्टार्ट हो रहा है कितने बजे? 6 AM। इनका कलर चेंज 6 AM टुवर्ड्स स्टेशन बी। एक गाड़ी ना स्टेशन ए से स्टार्ट होता है, कहाँ जा रहा है? स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर। ठीक ना, और कितने बजे स्टार्ट? तो देखो, तो ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा। एक ए से स्टार्ट होता है, कितने बजे स्टार्ट होता है? ए से। ए से आपका ट्रेन स्टार्ट होता है 6 AM, सुबह के 6 AM। ठीक ना, विद स्पीड ऑफ कितना किलोमीटर पर आवर? तो ये इसका जो स्पीड है ना, जो गाड़ी स्टार्ट हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट। ठीक है, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी। एक बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक ना, एट 8 AM। बी से जो गाड़ी स्टार्ट हो रहा है ना, वो कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? तो 8 AM में स्टार्ट। ठीक है, टुवर्ड्स ए एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इसका जो स्पीड दिया हुआ वो 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 540 किलोमीटर। और ए और बी के बीच का जो दूरी दिया हुआ है ना, वो 540 किलोमीटर दिया हुआ, 540 किलोमीटर दिया हुआ है। एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन मीट? तो बोल रहे किस समय में दोनों ट्रेन मिलेंगे। तो कल हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड से ना बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है ना, आज क्या है ना, और हमने कल बताया था कि ना रिलेटिव स्पीड कब अप्लाई होता है ना, जब दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से यदि स्टार्ट हो रहा है ना, तो दोनों सेम समय पे अगर स्टार्ट होगा ना, तब रिलेटिव स्पीड अप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा नोटिस करना, एक गाड़ी सुबह के 6 बजे स्टार्ट हो रहा है और एक गाड़ी सुबह के 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। सेम समय पे तो नहीं स्टार्ट हो रहा। अगर सेम समय पे नहीं स्टार्ट हो रहा तो रिलेटिव स्पीड नहीं अप्लाई होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? एक काम आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, कि जो गाड़ी सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ है, उसको 2 घंटा हम चला देते हैं, क्योंकि दोनों का टाइम तो बराबर करना है ना। ये 8 बजे स्टार्ट हुआ है, तो इसको अगर आप 2 घंटा चला देंगे, तो कोई ना कोई दूरी तो ये तक तय कर लेगा। और इस गाड़ी जो 6 बजे स्टार्ट हुआ, उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो हम 2 घंटा चला रहे हैं। 2 घंटा में कितना किलोमीटर तय करेगा? 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर अगर 2 घंटा में तय करेगा, तो ए से स्टार्ट हुआ होगा, तो 120 किलोमीटर मान लो इतना दूरी तो तय कर लिया। 120 किलोमीटर मान लो इतना दूरी तय कर लिया। तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बचा? अब जो गाड़ी ए से स्टार्ट हुआ था वो तो यहाँ पहुँच गया ना दोस्त। तो अब दोनों के बीच का जो दूरी है, वो बेसिकली क्या है? 540 में हम लोग 120 माइनस कर दें। ये एक्चुअल में अब डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों के बीच का। अब जब यहाँ पे गाड़ी पहुँच गया है, तो आप ही बताओ, यहाँ तो 8 बज गया है। 120 किलोमीटर जब वो तय कर लिया, तब इधर भी 8 बज गया है और उधर भी 8 बजे दूसरा गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो 2 गाड़ी जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो अब आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब 2 गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आता है ना, तो क्या होता है? रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बगल में हम रिलेटिव स्पीड लिख दे रहे हैं। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? तो 90 प्लस 60, 9 6 15 होता है, तो 150 हो गया। यानी इस स्पीड से अब दोनों गाड़ी चल रहा है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 540 में से 120 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 420 हो जाएगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना है? 420 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना था? किस समय पे? टाइम पूछा गया ना। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो आपका 420 किलोमीटर है और स्पीड कितना है दोस्त? 150 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से 0 0 कट गया। 3 से कट कर देंगे तो 3 14 बार में कट जाएगा। और 3 से कट कर देंगे तो 5 बार में, तो 14 बटा 5 आ गया। इसको भी डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2.4/5 आवर। ठीक है, 2.4/5 आवर है ना, तो इसको भी आप क्या कर दें? मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 5 से 60 को कट करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी 12 12 चौक
48 यानी 2 घंटा 48 मिनट के बाद दोनों गाड़ी आपस में मिलेंगे, ठीक है? ये तो मिलने का समय हो गया, लेकिन आपसे वो पूछ नहीं रहा है कि कितने समय के बाद मिलेंगे। आपसे वो पूछ रहा है कि किस समय मिलेंगे, कितने समय बाद और किस समय मिलने में अंतर है। कितने समय बाद मिलेंगे तो 2 घंटा 48 मिनट मिनट के में मिलेंगे, लेकिन किस समय मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों गाड़ी कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 8 बजे स्टार्ट हुआ था और 8 बजे के बाद कितने घंटे के बाद दोनों मिल रहे हैं? 2 घंटा 48 मिनट, तो कितना बच जाएगा? तो 8 दूनी 10, 10 बज कर के 48 मिनट में दोनों गाड़ी आपस में मिलेंगे। क्लियर है? दैट इज़ आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया? बस इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही था कि कोई गाड़ी अगर पहले स्टार्ट हुआ है तो उसको 2 घंटा आप चला देंगे। समय जैसे बराबर होगा, डिस्टेंस जितना कम हो गया होगा उतना माइनस करेंगे और उसके बाद रिलेटिव स्पीड आप अप्लाई कर देंगे अगर दोनों का समय बराबर हो जाए। ठीक है? चलो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 2 स्टेशन हैं जो कि 120 किलोमीटर अपार्ट है। चलो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। छोटा-सा 2 स्टेशन है, दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है ना? 120 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 8 एएम। एक ए से स्टार्ट हो रहा है, कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? सुबह के 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, 8 एएम, ठीक है ना? एंड मूव टुवर्ड्स स्टेशन बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है दोस्त? तो ये आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी। एक ट्रेन स्टार्ट होता है बी से, ठीक है ना? कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? तो ये 9 एएम में स्टार्ट हो रहा है, यानी सुबह के 9 बजे, ठीक है? 9 एएम एंड ट्रैवल टुवर्ड्स ए एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना दे दिया है आपका? 30 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है? एट व्हाट टाइम विल दे मीट? तो किस समय मिलेंगे? तो देखिए क्वेश्चन सेम है, आपको जो भी डाउट होगा यहाँ पे समझ। पहली बात, हमने क्या बोला, जब भी 2 गाड़ी अगर अलग-अलग समय पे स्टार्ट होता है ना, तो पहले समय को इक्वल करते हैं। समय को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो गाड़ी पहले स्टार्ट हुआ, यानी जो गाड़ी 8 बजे स्टार्ट हुआ है और बाद वाला गाड़ी कितने बजे स्टार्ट हुआ? 9 बजे। यानी 1 घंटा हम इसको चला दें, तो समय बराबर हो जाएगा। और जो गाड़ी 8 बजे स्टार्ट हुआ है, उस गाड़ी का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, यूनिट समझिए, 20 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर चलता है। और हमको भी चलाना कितना है गाड़ी को? 1 घंटा, 8 से 9। तो 1 घंटा चलाएँ तो 20 किलोमीटर चल गया। तो टोटल डिस्टेंस तो पहले 120 किलोमीटर था। 1 घंटा में 20 किलोमीटर चला मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी चल गया। अगर 20 किलोमीटर चल गया तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा? 120 में 20 माइनस कर देंगे तो 100 किलोमीटर दोनों के बीच का दूरी बचा है। ये आपका 100 किलोमीटर दोनों के बीच का दूरी है। क्लियर है? 1 सेकंड। हुँ, हाँ। दोनों के बीच का दूरी कितना है अब? आपका 100 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब 100 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है, रिलेटिव स्पीड कितना है? तो यहाँ रिलेटिव स्पीड लिख देते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, तो यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर है। 50 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है दोस्त। आपका डिस्टेंस पता चल गया है। आपको टाइम निकालना है ना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस दोनों के बीच है 100 किलोमीटर का और स्पीड है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 से 100 कट गया 2 बार में। यही 2 घंटा के बाद दोनों गाड़ी आपस में मिलेंगे। 2 घंटा के बाद, लेकिन आपसे कितने समय के बाद मिलेंगे ये नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा है कि किस समय मिलेंगे, तो किस समय मिलेंगे दोस्त? तो आप ही बताओ, दोनों गाड़ी कितने बजे स्टार्ट हुआ? दोनों गाड़ी आपका 9 बजे स्टार्ट हुआ था। 9 बजे के बाद 2 घंटा और आप उसमें ऐड कर दो क्योंकि 2 घंटा के बाद मिला तो 11 बजे दोनों गाड़ी आपस में मिलेंगे। 11 बजे दैट इज़ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। अब चलो ना इस क्वेश्चन में और एक चीज़ बताना चाहते हैं, क्योंकि हमको वो क्वेश्चन दिखा नहीं तो इसी में हम बता देते हैं। एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे निकाल लिए ना कि 11 बजे दोनों गाड़ी आपस में मिला है और मिलने में कितना समय लगा था? 2 घंटा। तो कभी-कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए कि ए से यानी ए और बी दो जगह से ना गाड़ी स्टार्ट हुआ है। एक गाड़ी ए से स्टार्ट हुआ, एक गाड़ी बी से स्टार्ट हुआ। तो कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि बताइए ए से कितनी दूरी पे, ए से कितना दूरी पे दोनों गाड़ी मिले? या आपसे ये पूछ लेगा कि बी से कितना दूरी पे दोनों गाड़ी मिले? ये पूछ लेगा सिंपली। तो जो भी पूछे, ए से पूछे या बी से पूछे, किसी एक तरफ से आप निकाल लेंगे।
तो दूसरा तरफ वाला माइनस कर देंगे तो दूसरा भी निकल जाएगा। तो सिंपली बताएं ए से कितना दूरी पे मिला है। तो देखो ए से कितना दूरी पे मिला है तो ए को छोड़ दो। ए 8 बजे स्टार्ट हुआ था। 8 बजे से 1 घंटा हमने चलाया। फिर उसके बाद फिर दोनों गाड़ी साथ में चला। तो जो लास्ट वाला समय है ना 9 बजे, 9 बजे जो दोनों गाड़ी स्टार्ट हुआ है ना, तो बी कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 9 बजे। तो बी वाला समय ले लो। 9 बजे स्टार्ट हुआ ना, 9 बजे के बाद दोनों गाड़ी किस समय में मिले? कितने घंटे के बाद मिले? 2 घंटा। तो 9 बजे के बाद 2 घंटे के बाद दोनों गाड़ी आपस में मिले। रिलेटिव स्पीड तो 9 बजे अप्लाई हुआ। 2 घंटा के बाद मिले ना, तो बी कितना के स्पीड से चला था? 30 की स्पीड से चला था। बी का स्पीड तो 30 था। 30 की स्पीड से ये भी तो 2 घंटा चला ना, दोनों चला। 30 की स्पीड से 2 घंटा चला यानी 60 किलोमीटर। 3 दूनी 60, स्पीड 30 है, टाइम 2 है यानी 60 किलोमीटर। यानी बी से कितना दूरी पे मिला है दोनों गाड़ी? 60 किलोमीटर। अगर बी से 60 किलोमीटर में मिला है, तो अगर आपसे ए से पूछेगा कितना दूरी, तो टोटल डिस्टेंस तो 120 किलोमीटर था ना। 120 में 60 माइनस कर देंगे तो इधर से भी तो हम बोल सकते हैं ना 60 किलोमीटर की दूरी पे मिला। तो जिधर से भी पूछे कोई एक तरफ से आपको जहां से ज्यादा कंफर्टेबल है उधर से निकालिए और टोटल में से माइनस कर दीजिए अगर दूसरा साइड से पूछा जाए तो। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन डिपार्ट हो रहा है फ्रॉम स्टेशन पी और स्टेशन क्यू। एक ट्रेन डिपार्ट करता है पी से क्यू की ओर। यहाँ से पी है, मान लीजिए यहाँ क्यू है, ठीक है ना। एट 9 AM कितने बजे स्टार्ट हुआ दोस्त? तो आपका 9 AM में स्टार्ट हुआ, ठीक है। 9 ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कितना के स्पीड से जा रहा है? तो ये 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है। पी से क्यू की ओर। अनदर ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम क्यू फॉर स्टेशन पी। एक ट्रेन स्टार्ट हुआ क्यू से पी की ओर एट 11 AM। कितने बजे स्टार्ट हुआ? तो आपका 11 AM में स्टार्ट हुआ है। 11 एंड ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। कितना के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? आपका 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। The distance between the two station is 585 kilometer. Distance between two station is 585 kilometer. ठीक है। At what time will the two train cross each other? तो बोल रहा है किस समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, क्रॉस करेंगे यानी किस समय में मिलेंगे। बेसिकली मिलेंगे तभी तो क्रॉस करेंगे। तो मेरा बात समझो, एक ट्रेन स्टार्ट हुआ आपका 9 बजे, एक ट्रेन स्टार्ट हुआ आपका 11 बजे, ठीक है ना। हमको क्या करना है? रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। बस ये ध्यान देना है कि समय बराबर है कि नहीं। तो ये 9 बजे स्टार्ट हुआ है ना, दूसरा 11 बजे, तो इसको 2 घंटा चलाना पड़ेगा, तब तो 11 बजेगा ना। और इसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर 2 घंटा चलेगा तो कितना किलोमीटर चल जाएगा? एक 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटा में 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर यानी कुछ दूरी तय कर लिया, यहाँ से यहाँ आ गया। 120 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया, तो अब जो डिस्टेंस बचा है, वो डिस्टेंस कितना है? तो भाई आप 585 में 120 माइनस कर देंगे। 585 में जब आप 120 माइनस करेंगे, तो 6 दो 8, 465 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या है आपका? बचा हुआ। ये डिस्टेंस आपका बचा हुआ है, इतना दूरी आप तय करना है। लेकिन गाड़ी तो अभी यहाँ पे आ गया, यहाँ पर भी तो 11 बज गया, इधर भी 11 बज गया, तो अब आप क्या लगा देंगे? रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दोनों गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, एक का स्पीड है 60 और दूसरे का स्पीड है कितना? 75। तो कितना हो जाएगा? 135 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 465 किलोमीटर। स्पीड कितना है आपका? 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कट कर दे। 5 10 3 13, 5 7 35, 5 9 45, 1 46, 5 3 15, 27 से फिर 3 से कटेंगे, 9 3 27, फिर 3 3 9 31। यानी आपका कितना है? 31/9 आवर आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 ये 27, 9 ये 27, 27 4 31, तो यानी 3.4/9 आवर। 3.4/9 आवर आया, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी बीच के 80, 80 को फिर नहीं, फिर यहाँ से कट कर देते हैं। 3 से 20 को कट करेंगे तो 6 तिया 18, 19 20, 6.3 नहीं 6.66, यानी सिंपली से ये आ जाएगा 6 24, 3 घंटा 25 मिनट
26 मिनट के आसपास आएगा, 25 मिनट से ज़्यादा। तो 3 घंटा 25 मिनट लगभग में 25-26 मिनट आ रहा है, में वो दोनों आपस में मिलेंगे। अगर 3 घंटा 25 मिनट के बाद मिलेंगे तो दोनों गाड़ी कितना बजे स्टार्ट हुआ था? 11 बजे। अगर 11 बजे स्टार्ट हुआ, 3 घंटा 25 मिनट के बाद मिल रहे हैं, तो 3 घंटा 25 मिनट के बाद मिले तो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2, 12, 1, 2 यानी 2 घंटा 25 मिनट के आसपास दोनों गाड़ी आपस में मिलेंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपका सेम। तो होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम वो भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। अगर हम बोले यहाँ पे कि बताइए कि Q से कितना दूरी में दोनों गाड़ी आपस में मिल रहा है? Q से कितना दूरी में दोनों गाड़ी आपस में मिल रहा है? तो भाई Q से कितना दूरी में मिल रहा है, तो Q से जो गाड़ी चल रहा है ना उसका स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दोनों गाड़ी को जो मिलने में जो समय लगा है ना वो 3 घंटा 25 मिनट। देखिए, अगर आपसे पी से बोलेगा ना तो पी के केस में एक चीज़ ध्यान रखना, पी के से आप निकालिएगा मत, क्योंकि पी से निकालिएगा तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा नहीं, पी से 120 किलोमीटर आपने पहले शुरू में भी तो चले थे ना, तो लास्ट में वो 120 किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पी 9 से 11 अकेले भी चला था। तो उससे अच्छा जब भी आपसे पी से बोला जाए ना तो आप डायरेक्टली क्या करो, क्यू से निकालो। पी से भी बोला जाए तब भी क्यू से निकालो और डायरेक्टली क्या करो, टोटल में माइनस कर दो। तो आप टोटल में माइनस कर देंगे क्यू का डिस्टेंस तो ऑटोमेटिक वो पी से निकल जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे क्यू से बोला, हम क्यू से निकालने सिखा दे रहे हैं, और टोटल बोले पी से बोलेगा तो आप माइनस कर देंगे, तो ये 75। अब 3 घंटा 25 मिनट तो दोनों गाड़ी चला है ना, तो 3 घंटा 25 मिनट, तो ये हो गया आपका स्पीड और टाइम हो गया 3 घंटा 25 मिनट, तो 3 घंटा 25 मिनट। अब 3 घंटा 25 मिनट है ना, तो 3 घंटा 25 मिनट को आप आवर में करेंगे। आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। 5 से कटे करेंगे 25 25, 5 से कट करेंगे 12 पंजे 60, तो 12 12 तिया 36, 36 और 5 6 5 11, यानी 41/12, यानी जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो डिस्टेंस आएगा वही आपका दूरी हो जाएगा। तो क्लियर, आपको समझ में आया कैसे बनता है? ये बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन को, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर रिलेटिव स्पीड में आएगा तो अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ना कि दो गो शिप है, टू शिप्स टेक अ डिफरेंट रूट टू रीच द स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दो गो शिप है ना जो दो अलग अलग रूट से जाता है, अपना डेस्टिनेशन जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टू शिप्स आर इन द रेशियो 3:2। और दोनों शिप जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना वो दिया हुआ है, वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, वो रेशियो में दिया हुआ है। डिस्टेंस का रेशियो कितना दे दिया है आपका, 3:2 दे दिया है, ठीक है ना। 3:2। शिप वन मूव एट 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड भी दे दिया है, स्पीड स्पीड। तो पहला वाला शिप का जो स्पीड है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा वाला शिप का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। 60। इफ द टू शिप अराइव एट डेस्टिनेशन विथ टाइम गैप ऑफ 1 आवर, कितना का टाइम का गैप हो जा रहा है, 1 घंटा का टाइम गैप हो जा रहा है। तो टाइम गैप यानी टाइम का डिफरेंस लिया हुआ है। तो पहले वाला देखो ये क्या है ना, इसको ना एक्स के फॉर्म में ले लेते तो आपको समझने में ज्यादा सुविधा। डिस्टेंस 3x 2x है और स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है दोस्त, टाइम होता है। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, यानी 3x/40 कर देंगे तो ये पहला वाला का टाइम निकल जाएगा, ये दूसरा वाला का टाइम निकल जाएगा। और दोनों का टाइम का डिफरेंस यानी दोनों के बीच माइनस कर देंगे तो वो कितना दिया हो, 1 आवर दिया, और डायरेक्टली आप लिख सकते थे, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो ये 6 और 40 है, तो 6 और 40 के बीच का एलसीएम लेंगे ना तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। तो 40 का टेबल में 120 के टेबल में होता है 3 बार में, तो यहाँ 9x हो गया। और 6 के टेबल में 120 कितना, 2 बार में, तो यहाँ 4x हो गया। इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। 120 उधर चल जाएगा, 9x में 4x माइनस होगा तो 5x, 5x इक्वल टू कितना है, 120 उधर चला गया था, और x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा। डायरेक्टली x का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 5, यानी 12 दूनी 24, यानी 24 क्या आ गया, 24 को x का वैल्यू 24 आ गया, ठीक है ना। जो भी तो आपसे बोला था डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ द शिप टुगेदर, तो बोथ शिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x का वैल्यू ना 24 किलोमीटर आया, लेकिन बोथ द शिप ने कितना डिस्टेंस तय किया, तो 3x प्लस 2x, यानी टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस वो 5x नहीं हो जाएगा। पहला शिप ने 3x किया तो 2x किया, तो 3 दो कितना हो गया 5x,
और 5 और x का वैल्यू कितना आ गया आपका 24 आ गया। 24 5 20 5 दूनी 10 तो 12 यानी 120 किलोमीटर का दूरी तय किया है दोनों ने मिलके। तो क्लियर नॉर्मल क्वेश्चन था। रिलेटिव स्पीड में ये काम डाल दिया गया था। अदरवाइज ये नॉर्मल क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड में नहीं भी डालेंगे तब भी ये नॉर्मल तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस आपका दिया हुआ रेशियो में, आपका स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस दो 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 ठो का दिया हुआ है, दो लोगों का डिस्टेंस, दो लोगों का स्पीड दिया हुआ और दोनों का टाइम का डिफरेंस दे दिया हुआ है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दिए, आपका बेसिक आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखिए, कल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए थे, थीप पुलिस और थीप वाला अच्छा खासा क्वेश्चन किए थे। तो चलो आज भी एक क्वेश्चन आए हैं तो देख लेते हैं। A police car detect a stolen vehicle 1 किलोमीटर in front of it। मतलब एक पुलिस कार ने ना डिटेक्ट किया एक स्टोलन कार 1 किलोमीटर फ्रॉम फ्रंट ऑफ इट, यानी 1 किलोमीटर दूरी पे। यानी यहाँ पे अगर पुलिस है तो यहाँ पे टिप वाला जो चोरी किया गया है सामान है वो यहाँ पे है, दोनों के बीच का दूरी कितना है 1 किलोमीटर, ठीक ना। बिगेन टू परस्यू यानी उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। पुलिस कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। पुलिस कार कितना की स्पीड से चल रहा है तो आपका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक ना। वाइल द स्टोलन कार इज ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर, यानी यहाँ थीप जो है वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 90 सेकंड। तो 90 सेकंड के बाद दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना रह जाएगा। तो हमको पता है कि दोनों तो पहले सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, ये 100 की स्पीड से 80 की स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में भागता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है दोस्त, तो रिलेटिव स्पीड आपका हो जाता है माइनस। तो 100 में से 80 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बोला दोनों के बीच का दूरी क्या रह जाएगा 90 सेकंड के बाद। तो भाई टाइम तो 90 सेकंड तक पीछा किया, तो टाइम अगर 90 सेकंड दिया हुआ है, स्पीड आपका 20 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस इंटू टाइम कर देंगे ना, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो आपका डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। यहाँ से हम डिस्टेंस निकालते थे कि कितना दूरी गया है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर है ना तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि समय जो दिया वो 90 सेकंड दिया, वो भी सेकंड में है, इसीलिए इसको मीटर पर सेकंड में किए। तो 18 से 90 कट करेंगे, 18 पचे 90, पचे 25, 25 इंटू 20 करेंगे तो 25 इंटू 20 यानी 500। 500 मीटर का दूरी तय किया गया है, ठीक है ना। कितना समय में 90 सेकंड में। अगर 90 सेकंड में दोनों का दूरी में 500 मीटर का दूरी तय किया गया है, तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 90 सेकंड। के बीच का टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर था। 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर था। 1000 मीटर में से अगर आपने 500 मीटर दूरी तय कर लिया तो अभी भी दोनों के बीच का दूरी कितना मीटर बचा हुआ है, 500 मीटर तो बचा ही हुआ है ना, अभी आधा ही दूरी तय किया। बोले दोनों के बीच का दूरी अब कितना है, दोनों के बीच का दूरी अब 500 मीटर है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू स्विमर स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट एंड 720 मीटर लॉन्ग रिवर पूल। 720 मीटर एक लंबा रिवर है। तो दो को स्विमर स्टार्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक ना। इच स्विमर ए स्विम, पहला जो स्विमर है ना ए स्विम कर रहा है 48 मीटर पर मिनट, 48 मीटर पर मिनट की स्पीड से पहला है वाला स्विमर तैर रहा है। वह स्विमर बी, बी जो स्विम कर रहा है ना दोस्त वो कितना की स्पीड से तय कर रहा है तो 60 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो स्विम कर रहा है यानी तैर रहा है, ठीक ना। However, swimmer A start 5 मिनट earlier। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्विमर ए क्या है ना 5 मिनट पहले स्टार्ट किया। एट व्हाट टाइम आफ्टर ए स्टार्ट विल दे मीट। तो ए के स्टार्ट के कितने समय के बाद दोनों मिलेंगे, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो ए ना 5 मिनट पहले स्टार्ट किया तो 5 मिनट तक तो ये चला होगा। तो 5 मिनट तक तो ये अकेले चला, तो हम 5 मिनट जब तक समय बराबर नहीं होता तब तक रिलेटिव स्पीड नहीं लगाते, ये तो अब आपको भी पता चल गया। तो हम पहले ना इसको 5 मिनट अकेले चलाते हैं, तो 5 मिनट में ये तो कुछ दूरी तय कर किया होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड होता है 48 मीटर पर मिनट दिया हुआ है और टाइम कितना 5 मिनट। मल्टीप्लाई कर देंगे 8 पंजे 40, 5 के 20, 4 24 यानी 240 मीटर का दूरी ये तो तय कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस तो 720 था ना दोस्त। 720 में इसने 5 मिनट में 240 मीटर का दूरी तय किया है, तो अब कितना दूरी बचा है दोनों के बीच का, तो 8 4 12
5 4 12 और यहाँ पे कितना हो गया 6, तो 4 2 6 यानी 480 मीटर का दूरी क्या हुआ है? दोनों के बीच में क्या हुआ है? बचा हुआ है 480 मीटर। जब 480 मीटर का दूरी दोनों के बीच में बचा हुआ है ये डिस्टेंस, तो अब हम रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं और रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो ऐड हो जाएगा, तो 60 प्लस 48 कर देंगे तो 8 6 4 10 यानी 108 मीटर पर मिनट ये आपका रिलेटिव स्पीड हो गया। तो टाइम बता सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस आपका 480 मीटर है और स्पीड 108 मीटर पर मिनट है। 108 मीटर पर मिनट है, ठीक है ना? तो ये आपका टाइम किसमें पूछा गया है? राउंड टू टू एटवा अच्छा चलो किसमें भी पूछा गया है देख लेते हैं। मिनट में दिया है, मिनट और सेकंड में पूछा गया है। 108 मीटर पर मिनट है, तो इसको कट करते हैं पहले। तो 4 से कट करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर 4 से कट करेंगे 4, 4 दूनी 8, 120 हो जाएगा। फिर 3 से कट कर देंगे 9 तिया 27, फिर 3 से कट करेंगे 3 चौक 12 यानी 40/9। 40/9 मिनट हुआ है, तो इसको और डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 40/9, 9 चौक 36, 4 मिनट, 4/9, 4 मिनट, 4/9 मिनट, 4 इंटू 4 4 प्लस 4/9 मिनट, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, जो 4/9 आए ना इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 तिया 9 यहाँ 3 दूनी 6 20 यानी 4 मिनट 4 दूनी 80, 80 को अच्छा इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6 तिया 18, 20 6.66 24 के 4 फिर 24 1 25 अच्छा 4 मिनट 25 सेकंड, 25 से ज़्यादा ही आ रहा था वही 25 26 सेकंड। तो 4 मिनट 25 सेकंड के बाद क्या होगा? दोनों आपस में मिलेंगे। 4 मिनट 25 सेकंड के बाद अगर दोनों आपस में मिलेंगे तो 1 सेकंड आपसे पूछा गया था कि ए से मतलब ए से स्टार्ट एट व्हाट टाइम आफ्टर ए स्टार्ट विल दे मीट? ए के स्टार्ट होने के बाद कितने समय के बाद? इस बार नॉर्मली नहीं पूछा है कितने समय के बाद, मतलब ए से स्टार्ट होने के कितने समय के बाद। तो भाई ए से स्टार्ट होने के कितने समय के बाद पूछा गया है, तो ए तो आपका पहले स्टार्ट हुआ था। ए पहले स्टार्ट हुआ था तो पहले भी ए कुछ समय तक अकेले चला था। ए 5 मिनट तक पहले अकेले चला था, 5 मिनट प्लस इधर कितना मिनट का समय लगा? 4 मिनट 25 सेकंड का समय लगा, 4 मिनट 25 सेकंड का समय लगा। यानी टोटल कितना मिनट लग गया? 9 मिनट 25 सेकंड के आसपास। यानी 9 मिनट 26 सेकंड आप मान सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 9 मिनट 26 सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक है? यही पूछा गया कि ए के स्टार्ट होने के बाद कितने समय के बाद मिला गया है। तो 4 मिनट 25 सेकंड तो नॉर्मली मिला है, लेकिन ए आपका 5 मिनट पहले भी तो चालू हुआ था ना, तो 5 4 9 9 मिनट 25 सेकंड के बाद दोनों आपस में मिले। तो ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला टू साइकिलिस्ट स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम टाउन ए एंड बी। दो को साइकिलिंग स्टार्ट करता है सेम टाइम में टाउन ए एंड टाउन बी से, विच आर 210 किलोमीटर अपार्ट। दोनों के बीच की दूरी कितना? 210 किलो, ठीक है, अपार्ट एंड ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। द साइकिलिस्ट ए राइड एट 28 किलोमीटर पर आवर। साइकिलिस्ट ए का जो स्पीड है ना वो 28 किलोमीटर पर आवर है, एंड साइक्लिस्ट बी राइड 32 किलोमीटर पर आवर। साइक्लिस्ट बी राइड कितना करता है? 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? 32 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट बी टू रीच द टाउन ए आफ्टर मीटिंग। देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हो रहा है कि बताइए कि साइक्लिस्ट बी को द साइक्लिस्ट बी राइड 32, फाइंड द टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट बी टू रीच टाउन ए आफ्टर मीटिंग। इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा तो किसी न किसी पॉइंट में मिला होगा। मिलने के बाद बी को ए तक पहुंचने में कितना समय लगा ये पूछा गया है, ठीक है ना? फाइंड द टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट बी टू रीच टाउन ए आफ्टर मीटिंग, ठीक है? तो ये देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। पहली बात तो वो लोग किसी न किसी समय में मिले होंगे तो वो टाइम तो निकालना पड़ेगा। और किस समय पे मिले, तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, तो टाइम निकालने के लिए आपको पता है डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है? 210 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड क्या है? तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक ना? दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड आप क्या लगा देंगे? रिलेटिव स्पीड
जोड़ देंगे तो 28 प्लस 32 यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम टोटल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 210 और स्पीड हो गया आपका 7। यहाँ से कट कर दिए, ये हो गया आपका 6 तिया 18, 6 तिया 18, 19, 20, 21, ये 3 पूर्णांक 1/2 आवर यानी 3.5 आवर में क्या है, दोनों आपस में मिले हैं, दोनों गाड़ी आपस में मिला है। 3.5 आवर में दोनों गाड़ी आपस में मिला है, तो हमको 3.5 आवर में अगर दोनों गाड़ी आपस में मिला है, तो आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितना समय के बाद पूछ मिला है। आपसे ये पूछा गया है कि बी दोनों मिलने के बाद अगर इस पॉइंट में मिले हैं, तो बी से ए पहुँचने में बी को कितना समय लगा? क्योंकि बी उधर से आ रहा है। तो भाई अब बी से ए तक पहुँचने में बी को कितना समय लगा है, तो देखो पहले ये दूरी तो निकालना पड़ेगा ना, ए से जहाँ मिला है, जिस पॉइंट पे मिला है वहाँ से ए तक का दूरी। ये वही क्वेश्चन है जो शुरू में मैंने बताया था डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। ए से उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे मिला है वहाँ तक का दूरी क्या है? तो भाई डिस्टेंस निकालने के लिए तो सिंपल सा बात था, अभी हमने बताया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड जिधर से बोला है उधर से, यानी ए का स्पीड कितना? 28 किलोमीटर पर आवर। और कितना समय में के बाद मिला है? तो 3.5 आवर। 3.5 आवर के बाद मिला है, तो 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 3.5 भी लिख सकते हैं, या 3 दूनी 6 7/2 भी लिख सकते हैं। 7/2 तो 2 से कट कर दिए 14 बार में, यानी जो डिस्टेंस हो गया वो 14 इंटू 7 हो गया। 14 इंटू 7 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया वहां से वहां तक का, यानी पॉइंट ए से और जहां पे दोनों गाड़ी मिला था। आपको डिस्टेंस तो पता चल गया। जब डिस्टेंस पता चल गया है और बी का स्पीड आपको मालूम है, तो आपको टाइम ही तो निकालना है कि बी को वहां मिलने के बाद वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा था। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको 14 इंटू 7 है, और स्पीड बी के बारे में से पूछा गया, तो यहाँ से बी का सिर्फ स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड नहीं लेंगे। ठीक है ना, 32 यहाँ से 2 से कट कर दिए 7 बार में, 2 से कट कर दिए 16 बार में, यहाँ 7 7 49 हो गया। 49 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 48। ठीक है, एक 49 1/16 हो जाएगा, इंटू 60 करेंगे 16 × 48, 16 चौके 64, यानी 3 घंटा 3 आवर 3 मिनट के बाद मिला है। 3 आवर 3 मिनट और कुछ सेकंड के बाद मिला है। तो यानी ये हो जाएगा 3.6 आवर। आप बोलेंगे सर कैसे आप इतना जल्दी माने? देखो 3 आवर 3 मिनट और पॉइंट में करेंगे तो और कुछ सेकंड भी आ जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे क्लोज़ेस्ट तो यही दिख रहा है ना कि 3 घंटा 45 मिनट 4 घंटा, ये सब नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे मान लिए 3 घंटा 3.06 आवर, तो आप इसको भी अगर जब तोड़ोगे ना, तो ये 3 मिनट के आस-पास, 3 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बस उसी के आस-पास आएगा। जैसे 3 आवर 0.06 आवर है, तो 0.06 आवर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं। सॉरी, पॉइंट हटाएँगे तो 2 को 0 आएगा ना, 6/100 लिखें, इंटू ये तो मिनट में है ना, पॉइंट के बाद इधर और मिनट में है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 कैंसल, 6 और 6 छः छक 36, और 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 मिनट हो जाएगा। यानी 3 घंटा 3 मिनट 6 0 मतलब 0.6 सेकंड आ गया ना। तो ये आपको समझना होगा कि वो 0.06 है तो उसको कन्वर्ट करके दिया हुआ है। उसमें 6 आवर में उसमें सेकंड भी कहीं न कहीं इंक्लूड है। इसीलिए आप एप्रॉक्स नज़दीक जो आ रहा है आपका क्लोज़ेस्ट आंसर, आप डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या बोल रहा है, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट आफ्टर 4 आवर। 2 को ट्रेन स्टार्ट हो रहा है ए और बी से, ए एंड बी से टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट आफ्टर 4 आवर। ठीक है ना? अब बोल रहा है ट्रेन ए ट्रेवल 20% फास्टर देन ट्रेन बी। ट्रेन ए का जो स्पीड है ना 20% फास्टर देन बी से। 20% का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/5, यानी बी का स्पीड 5 है तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और दोनों ट्रेन के बीच का दूरी कितना है? 528 किलोमीटर। दोनों के बीच का दूरी 528 किलोमीटर है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन का स्पीड पूछा गया है। चलो कोई बात नहीं। आपका टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 528 किलोमीटर, 500 दोनों का स्पीड भी दे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस तो आपका 528 किलोमीटर है और रिलेटिव स्पीड क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो 6 5 11 एक्स लगा देते हैं। 6 5 11 एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 घंटा का जो समय लगा है ना दोस्त, वो भी दिया हुआ है। डायरेक्ट हम लिख दिए। तो 8 5 13, ये देखो 11 से कट रहा है। हम एक्स को उधर भेज देते हैं और डायरेक्ट कट कर देते थे।
ठीक ना? 11 से इसको कट करेंगे, 11 चौक 44 हो गया, 11 आठे 88 हो गया, फिर 4 से ये कट गया, चल के 4 4 दूनी 8, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12। जैसे x का वैल्यू 12 आ गया ना, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन की स्पीड कितना था 5x और 12 पंचे कितना हो गया 60, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? और क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और है, शायद ये क्वेश्चन कल हमने बता दिया आपको। A policeman spotted thief at a distance of 1500 मीटर, चेसिंग कर रहा है एक 20 की स्पीड से, एक 15 की स्पीड से। हाउ फार विल द thief रन बिफोर ही गेट caught? उसको पकड़ने के पहले कितना दूरी चलना पड़ेगा? तो चलिए, ये क्वेश्चन तो कल हमने करा दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे कराए। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे मैसेज में पूछ सकते हैं, और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाय बाय।